हेलो स्टूडेंट। आज पिछले लेक्चर में हमने बताया था बेस थ्योरम। आज ये बेस थ्योरम पे आधारित तो क्वेश्चन है कह रहा है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री ए मशीन ABC मैन्युफैक्चर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट of then output 5%, 4% and 2% are defective bolt। कह रहा है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री में मशीन ABC मैन्युफैक्चर, 3 मशीनें हैं हमारी ABC जो कि मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बना रही हैं बोल्ट। कितने कितने परसेंट? 25%, यानी ए मशीन बनाती 25%, बी मशीन बनाती 35% और सी मशीन बनाती है 40%। ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट जो है ए का 25%, बी का 35% और सी का 40% है। ऑफ दीज आउटपुट, और उनके जो आउटपुट हैं उसमें से 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव, यानी 5% ए मशीन का डिफेक्टिव आउटपुट है, 4% बी मशीन का आउटपुट डिफेक्टिव है और 2% सी मशीन का आउटपुट डिफेक्टिव है। कराए बोल्ट आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोड्यूसर। एक बोल्ट प्रोड्यूसर खींचता है, यानी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसमें से एट रैंडम एक बोल्ट निकालता है। कह रहा है कि ए बोल्ट आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड द फाउंड डिफेक्टिव, और वो पाता है कि वो बोल्ट हमारा डिफेक्टिव है। तो व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, B और C। तो कह रहा है कि फाउंड डिफेक्टिव, व्हाट आर प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, कि वो जो मशीन है हमारी ABC A के द्वारा बनी हुई है या B के द्वारा बना हुआ है या फिर C के द्वारा बना हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सिंपल है, एक बार फिर जरा समझ लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं ABC, ये तीनों मशीनें बोल्ट बनाती हैं। ए मशीन का प्रोडक्ट है 25%, बी का है 35%, सी का है 40%। तो आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट जिनका आउटपुट डिफेक्टिव आउटपुट है, ए मशीन का है 5%, बी का है 4% और इसका है 2%। जो उत्पादन करता है वो उसमें से एक बोल्ट निकालता है और वो बोल्ट हमारा डिफेक्टिव है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट ए का है, बी का है या फिर सी मशीन का है। देखो, तो लेट E1, E2 and E3 be the events that the product belonging to the machines of ABC। मान लिया कि जो E1, E2, E3 हमारी इवेंट्स हो रहे हैं 3 मशीनों के द्वारा। E1 इवेंट्स हमारी A की है, B1 इवेंट्स हमारी E1, E2 इवेंट B की है और E3 इवेंट हमारी C की है। और एंड ई बी द इवेंट्स, और जो ई इवेंट्स हमने लेट किया है वो ई इवेंट्स हमारी डिफेक्टिव आइटम की है, जो कि डिफेक्टिव बोल्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लें क्या, E1, E2, E3 ये हमारी इवेंट्स हैं किसकी मशीनों की? A, B, C की। और E जो है वो हमारा डिफेक्टिव बोल्ट की इवेंट है। तो E1 इज इक्वल टू E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो जाएगी
ए का टोटल हमारे कितने हो जाएंगे सैंपल इसे 25, 35, 60 और 40, 100, 100। तो इवन हो जाएगी 25/100 यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगी 35/100, 5 सते 35, 5 दूनी 20 यानी 7/20। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी सी मशीन ई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 2/5। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन E3। ये हमारी डिफेक्टिव जो वोल्ट निकल रहा है उस डिफेक्टिव वोल्ट की प्रोबेबिलिटी जो है होंगी। तो पहले हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 25/100, 1/4 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 35/100 यानी 7/20, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 40/100 यानी 2/5। फिर हम डिफेक्टिव वोल्ट की निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी E1 5/100, 5/100 यानी 1/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 4/100, 1/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 यानी 2/100 यानी 1/50। अब हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो जो डिफेक्टिव वोल्ट था वो हमारा ए मशीन का है। तो लेट द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव वोल्ट तो let the probability of defective volt produced by मशीन ए की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी E/E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E/E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1/E/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी E/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E3। ये हमने बेस फार्मूला लगा दिया। तो बेस फार्मूला से अब हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये सारी वैल्यू हमने पहले निकाल ली है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट E अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन E। तो प्रोबेबिलिटी E1 मशीन ए ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन E1 अपॉन E। तो प्रोबेबिलिटी E1 हमने लगाई 1/4 1/4
इंटू प्रोबेबिलिटी ई बटे ई1, प्रोबेबिलिटी ई बटे ई1 इंटू 1/20 बटे प्रोबेबिलिटी ई1 में 1/4 इंटू 1/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ई2, प्रोबेबिलिटी ई2 है 7/20 इंटू प्रोबेबिलिटी ई बटे ई2 में 1/25 प्लस प्रोबेबिलिटी ई3 प्रोबेबिलिटी हमारी है 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी E/3 1/50। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें अगर, ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/80 1/50 क्या जाएगी 1/80 प्लस 7/25 0 25 दूनी 50 और प्लस 2/25 ये जाएगी 1/80 बटे, इस पे हम 500 ले लें एलसीएम, ये आ जाएगा 0 कटेगा 50 8 0 0 8 5 40 400 प्लस 7 प्लस 250 2 जाएगा प्लस 4, ये हो जाएगा 1/80 अपान 411 711 411 बटे 500, ये जगह 1/80 इंटू 500 बटे 411 0 2 चक्कू 8 25, ये जगह 25 बटे 4 चक्कू 16, ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी जो है आ जाएगी, जिस पे एक हमारा बोल्ट जो है डिफेक्टिव जो है होगा, एक बोल्ट डिफेक्टिव कहलाएगा। एक 125/345, इसको अगर हम और काट देंगे तो ये जो है और वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती है। तो दूसरा ये एग्जाम्पल है इस पर, और ये एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि A and B are two independent witnesses. A and B are two independent witnesses. The probability that A will be speak. The probability that A will be speak truth be X and for B it is Y. A and B are given in A and B are agree in a certain statement, so that the probability that this statement is true xy upon 1 minus x minus y plus 2xy, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि A and B are two independent witnesses. A और B दो हमारे स्वतंत्र गवाह हैं, विटनेसेस का मतलब गवाह। A और B दो हमारे स्वतंत्र गवाह हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट A की प्रोबेबिलिटी विल स्पीक ट्रूथ, कि A हमारा सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी x है। दो हमारे गवाह हैं जिसमें से A सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी x है, और B हमारा सच बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी y है। यानी A के सच बोलने की प्रायिकता x और B के सच बोलने की प्रायिकता y कह रहा है। A एंड B आर एग्री, कह रहा है कि A और B दोनों हमारे सहमति हैं, एग्री हैं। इन ए सर्टेन स्टेटमेंट, यानी एक
वक्तव्य पर ए और बी दोनों हमारे सहमति हैं, तो सो दैट द प्रोबेबिलिटी, तो कह रहा है कि ये शो कीजिए, ये सिद्ध कीजिए कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट इज ट्रू होगा। कौन सा स्टेटमेंट? जिस स्टेटमेंट पे दोनों ए और बी एग्री हैं, वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, यानी सत्य होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिद्ध करना हमें एक्स वाई अपान 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए और बी दो हमारे गवाह हैं, स्वतंत्र गवाह हैं। ए के सच बोलने की प्रायिकता x है और बी के सच बोलने की प्रायिकता b है। किसी स्टेटमेंट पर यानी किसी वक्तव्य पर ए और बी दोनों सहमति हैं। हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी कि ए और बी दोनों हमारे उस वक्तव्य पर सच हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स वाई पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy होगी। देखो, तो इसके हमारे 4 केसेस हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के 4 संभावनाएं हो सकती, 4 पॉसिबिलिटी यानी 4 पॉसिबिलिटी संभव है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी संभव है? पहली पॉसिबिलिटी हमारी संभव है कि ए एंड बी बोथ में स्पीक ट्रुथ, कि दोनों हमारे जो ए और बी जो बोल रहे हैं वो दोनों हमारे सत्य हों। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सत्य होने की कितनी हो जाएगी? एक की x है, दूसरे की y है, तो x इंटू वाई, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सच बोलने की हो जाएगी xy। दूसरी पॉसिबिलिटी जो संभावना इसकी है कि a हमारा ट्रुथ है लेकिन b ट्रुथ नहीं है, यानी a स्पीक ट्रुथ बट b डज नॉट, b हमारा नहीं हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x इंटू 1 माइनस वाई, एक्स तो हमारा ट्रुथ कहेगा और जो ट्रुथ नहीं कह रहा है वो b है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस वाई, तो x इंटू 1 माइनस वाई हो जाएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है कि b स्पीक ट्रुथ बट a डज नॉट, यानी b ट्रुथ कह रहा है लेकिन a ट्रुथ नहीं कह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी जाएगी y इंटू 1 माइनस एक्स। और चौथी पॉसिबिलिटी जो हमारी हो सकती है कि नॉन ऑफ देम स्पीक द ट्रुथ, कि उनमें से कोई भी यानी ए और बी जो दो हमारे विटनेसेस हैं वो दोनों ही विटनेसेस कह रहे नॉन ऑफ दीजो स्पीक ट्रुथ, यानी दोनों हमारे सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो दोनों सत्य ना बोलने की प्रायिकता, एक सत्य के ना बोलने की प्रायिकता यानी 1 माइनस एक्स, दूसरे की सत्य ना बोलने की प्रायिकता 1 माइनस एक्स, तो दोनों के ना सत्य बोलने की प्रायिकता 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई हो जाएगी। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारी संभव हैं इस घटना में। तो आल्सो ए एंड बी मेक्स द सेम स्टेटमेंट, लेकिन कथन में क्या कह रहा है? दोनों एग्री हैं, दोनों में सेम स्टेटमेंट कह रहे हैं। तो आल्सो ए एंड बी मेक्स द सेम स्टेटमेंट सो द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसलिए उनकी जो कॉमन रेशियो है स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब जो कॉमन स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। उसका रेशियो जो है कॉमन स्टेटमेंट का प्रोबेबिलिटी उसकी सत्य होगी। सो टू द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फॉल्स वुड बी एक्स वाई, तो कॉमन की ये हो जाएगी जो एग्री है और फॉल्स की हो जाएगी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा एग्री स्टेटमेंट पर लागू होगा। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक्स वाई अपान एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो एक्स वाई अपान एक्स वाई प्लस 1 का 1 के साथ किया 1 का इसके साथ किया तो माइनस वाई, एक्स का इसके साथ किया तो माइनस एक्स का इसके साथ किया तो प्लस एक्स वाई। ये हो जाएगा एक्स वाई अपान एक्स वाई यानी 2xy
और ये हो जाएगा +1 - x - y। ये प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के सामने जो है आ जाएगी। यही इसका जो है दोनों के एग्री स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी और वो एग्रीमेंट होगा हमारा ट्रुथ होगा। xy/2xy +1 - x - y। यही हमें जो है प्रूव करना था, ये चीज प्रूव करने की।